हेलो स्टूडेंट, आज मैट्रिक्स में नया टॉपिक करते हैं मैट्रिक्स का गुणन। मतलब दो मैट्रिक्स को गुना कैसे करते हैं, अवयवों का गुणन। दो मैट्रिक्स का देखो गुना करने के लिए कंडीशन है, गुना तभी पॉसिबल है जैसे ए और बी हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, दो अवयव हैं, अगर इसके स्तंभों की संख्या, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ना उसके स्तंभों की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या अगर बराबर है ना, तभी हम ए और बी का गुना कर सकते हैं। ठीक है, पहले ए आएगा फिर बी। जैसे देखो, अगर ए का जो हमारे पास कोटि है वो है m गुना n और b की कोटि है n गुना p, मतलब स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या अगर ये दोनों बराबर होंगे तभी गुना पॉसिबल आएगा। और जो नई मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आएगा वो आएगा m गुना p, मतलब पहली मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या आ जाएगी और दूसरी मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या आ जाएगी। अब देखो दो मैट्रिक्स दे रखी है a और b, देखो इसमें ऑर्डर चेक करने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि दोनों का ही 2 गुना 2 है, तो मतलब स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या तो बराबर है। ठीक है, गुना करना कैसे, देखो सॉल्यूशन में देखो मैं क्या है, पहले ए बी निकालता हूं। ए बी निकालने के लिए पहले ए मैट्रिक्स लिखते हैं 2 3 4 2, फिर बी मैट्रिक्स लिखते हैं 1 -2 3 5। अब इन दोनों का गुना करना है। गुना करने के लिए क्या करना है, ध्यान से समझना इसको, पहले तो लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, जब प्रैक्टिस हो जाए तो हम सीधा गुना करके उसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो दोनों का गुना करने के लिए क्या करना है, पहले सेकंड मैट्रिक्स को उठाना है और सेकंड मैट्रिक्स को यहाँ लिख लिया, ये हमारा रफ वर्क है 1 -2 3 5। ठीक है, ये सेकंड मैट्रिक्स ले ली। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी पहली पंक्ति है ना 2 और 4, इस पहली पंक्ति को ऊर्ध्वाधर करके लिख देंगे। 2 और 4 ऐसे है ना, तो ऊर्ध्वाधर करके मतलब 2 और 4 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन करते हैं। हम क्या करेंगे, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के अवयव से गुना करेंगे तो जो मैट्रिक्स आएगी ना उसकी पहली पंक्ति के अवयव आएंगे, क्योंकि हम पहली पंक्ति का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको इससे गुना करते हैं और जोड़ेंगे। 2 को 1 से गुना करेंगे, 4 को -2 से गुना करेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो जो आंसर आएगा वो पहला अवयव आएगा, मतलब पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव A11। तो 2 को 1 से गुना किया 2, 4 को -2 से गुना किया 8, 2 -8, तो पहला अवयव क्या आ गया -6। अब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुना करते हैं तो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव आ जाएगा। 2 को 3 से गुना किया 6, 4 को 5 से गुना किया 20, 6 और 20 ये आ जाएगा 26। अब पहली पंक्ति के अवयव आगे, क्योंकि आगे गुना होगा नहीं। अब आपके पास अगर इरेजर है तो वहाँ इरेज कर देना, पेंसिल से करके देख लेना। अब हम दूसरी पंक्ति उठाएंगे, दूसरी पंक्ति है 3 2 और इसको हमने ऊर्ध्वाधर करके लिख दिया 3 और 2। ठीक है, अब फिर से वही करेंगे तो दूसरी पंक्ति के अवयव आएंगे। 3 को 1 से गुना किया 3, 2 को -2 से गुना किया -4, 3 -4, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -1, मतलब दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव आ गया। इसको इससे गुना करेंगे तो दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का आएगा। 3 को 3 से गुना किया 9, 2 को 5 से गुना किया 10, 9 और 10 ये आ जाएगा 19। ठीक है, समझ आ गया, गुना करना ऐसे लिख के करना है हमने। देखो अगर हम BA निकालें तो BA भी पॉसिबल है, क्योंकि 2 गुना 2 की ही मैट्रिक्स हैं दोनों। तो पहले मैं B मैट्रिक्स लिखता हूँ। B मैट्रिक्स है 1 -2 3 5 और A मैट्रिक्स है 2 3 4 2। अब गुना करते हैं। गुना करने के लिए ना पहले दूसरी वाली मैट्रिक्स को लिख देते हैं 2 3 4 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहली पंक्ति उठाएंगे और उसको ऊर्ध्वाधर करके लिख देंगे 1 और 3। ठीक है, अब गुना करते हैं। 1 को 2 से गुना किया 2, 3 को 3 से गुना किया 9, 2 + 9 ये आ जाएगा 11। फिर इससे करते हैं, 1 को 4 से गुना किया 4, 3 को 2 से गुना किया 6, 4 और 6 आ गया 10। अब पहली पंक्ति के अवयव आ गए। अब हम दूसरी पंक्ति उठाएंगे -2 और 5 और इसको ऊर्ध्वाधर करके ऐसे
करके लिख दिया हमने, ठीक है। अब गुना करते हैं तो जोड़ेंगे, -2 को 2 से किया -4 और ये आ जाएगा 15, -4 + 15 तो ये हो जाता है 11। इससे करते हैं तो -8 + 10 तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। इस टाइप से हमने गुना करना है। अब आप इसको नोट कर लो। नेक्स्ट में क्या है, गुणनफल के कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। देखो क्या है, अब इसको करते हैं गुना। अब देखो क्या है, इस मैट्रिक्स का जो कोटि है ना वो है 2 × 2, और इस मैट्रिक्स कोटि देखो क्या है, 2 तो क्षैतिज रेखाएं मतलब 2 पंक्तियां होगी और 3 स्तंभ। जब गुना करेंगे ना तो ये दोनों हाइड हो जाएंगे, तो जो आंसर आएगा वो 2 × 3 में आएगा, ये दोनों खत्म हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। अब गुना करने के लिए देखो क्या, जब गुना लिखा हुआ ना गुना कीजिए तो मतलब गुणनफल पॉसिबल ही है, चेक करने की जरूरत नहीं है हमें। क्या करना है, पहले हम सेकंड मैट्रिक्स को लिखेंगे। सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 2 3 3 1। आंसर जो आएगा ना वो इसी मैट्रिक्स के रूप में आएगा। पहली पंक्ति लेते हैं, पहले मैं इन दोनों को यहाँ लिख देता हूँ, 1 2 -2 3 और 1 2 2 3 3 1। पहली पंक्ति लेते हैं, उसको हम ऊर्ध्वाधर करके लिख देते हैं और गुना करके जोड़ते हैं। तो क्या आएगा, 1 - 4 तो यह आ जाएगा -3। 2 - 6 तो यह आ जाएगा -4। 3 - 2 तो यह आ जाएगा 1। अब दूसरी पंक्ति उठाते हैं, 2 3, ठीक है, और इसको वर्टिकल करके लिख देते हैं ऊर्ध्वाधर। अब गुना करके जोड़ते हैं तो 2 + 6 ये आ जाएगा 8, 4 + 9 ये आ जाएगा 13, 6 + 3 और ये आ जाएगा 9, ठीक है। अब हम इसको करते हैं, अब इसको गुना करते हैं तो पहले दूसरी मैट्रिक्स को लिख देते हैं, 1 0 1 -1 2 1। पहली पंक्ति उठाते हैं, उसको हम वर्टिकल करके लिख देते हैं 2 और 1। पहले मैं दोनों को हम क्या करते हैं, दोनों मैट्रिक्स को लिख देता हूं मैं यहाँ, 2 3 -1 1 2 1 1 -1 0 2 1 1, ठीक है। ये हमारा रफ वर्क है इधर वाला। अब गुना करते हैं तो 2 को 1 से गुना किया, 2 2 - 1 तो फर्स्ट अवयव जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1। यहां करते हैं तो आ जाएगा 0 + 2। यहां करते हैं तो 2 + 1 ये आ जाएगा 3। इसको हम हटा देते हैं, अब दूसरा उठाते हैं, 3 और 2। अब गुना करते हैं तो आ जाएगा 3 - 2 1, 0 + 4 ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3 + 2 ये आ जाएगा 5। अब तीसरा उठाते हैं, -1 1। अब गुना करते हैं तो आ जाएगा -1 -1 ये आ जाएगा -2, 0 + 2 ये आ जाएगा 2, -1 + 1 ये आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। इस टाइप से हमने प्रैक्टिस करनी है। अब नेक्स्ट में देखो क्या है, इनका गुना करते हैं तो सॉल्यूशन में पहले मैं दोनों मैट्रिक्स को फिर से लिख देता हूँ, 3 -1 -1 0 3 2, और दूसरी मैट्रिक्स है 2 1 3 -3 0 1। अब देखो इसका जो कोटि है ना वो क्या है, 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है तो 2 × 3, और यहाँ 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ है तो 3 × 2। जो आंसर आएगा वो 2 × 2 में आएगा। गुना करने के लिए सबसे पहले मैं दूसरी मैट्रिक्स को लिखता हूँ, 2 1 3 -3 0 1। अब पहली पंक्ति उठाते हैं, ये रही पहली पंक्ति, और इसको हम वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर करके लिख देते हैं और गुना करके अवयवों को जोड़ते हैं तो फर्स्ट अवयव आएगा। 3 को 2 से किया, 6 -1 + 9, 6 और 9 15, 15 - 1 आ जाएगा 14। अब यहाँ करते हैं, -9 + 0 + 3, -9 + 3 तो ये आ जाएगा -6। इसको हटा देते हैं यहाँ से।
अगर आप पेंसिल से कर रहे हो तो इसको इरेज करके कर देना पेपर में, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आता है गुना करने का, वो लिख के ऐसे प्रैक्टिस से कर सकते हैं। दूसरी पंक्ति लिए -2 + 0 + 6, मतलब -2 + 6 आ जाएगा 4। यहाँ करेंगे तो 3 + 0 + 2, तो 3 + 2 ही आ जाएगा 5। ठीक है, अब हम इसको करते हैं, इसको ध्यान से करना थोड़ा। 1 2 3 2 3 4। अब देखो इसकी कोटि 1 2 3, 3 जो क्षैतिज रेखाएं हैं तो मतलब पंक्तियां होगी 3 और स्तंभ हो गए 1। इसके अंदर देखो क्या है, एक ही क्षैतिज रेखा है और ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं 3, 1 2 3, तो 1 × 3, तो जो आंसर आएगा ना वो 3 × 3 में आएगा। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, पहले हमने दूसरी वाली मैट्रिक्स लिख दी 2 3 4। पहली पंक्ति उठाएंगे, पहली पंक्ति में एक ही अवयव है तो 1 लिखते हैं, नीचे कोई है नहीं। इसको इससे गुना करेंगे, नीचे वालों को गुना करते हैं, जोड़ते हैं ना, तो नीचे वाला तो अवयव नहीं है, तो इसको इससे गुना कर दिया तो ये आ जाएगा 2। अब दूसरे स्तंभ से करेंगे तो दूसरा अवयव आएगा, तीसरे स्तंभ से करेंगे तो तीसरा अवयव आएगा। अब 1 की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ 2, दूसरी पंक्ति के, तो दूसरे के आ जाएंगे। 2 को 2 से गुना किया 4, 2 को 3 से किया 6, 2 को 4 से किया 8। अब 3 उठाया, 3 रख दिया, 3 को 2 से किया 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। ठीक है, इस टाइप से हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब आप इसको नोट करो। अब गुना में नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, इंपॉर्टेंट भी है ये प्रॉब्लम। सॉल्यूशन में देखो क्या है, हमने ये सिद्ध करना है fx fy fx + y। तो सबसे पहले मैं fx लिख देता हूँ। fx है हमारे पास cos x - sin x 0, sin x cos x 0 0 0 1। fy लिखते हैं, fy आ जाएगा cos y - sin y 0, sin y cos y 0 0 0 1। RHS में चाहिए हमें fx + y, तो आ जाएगा cos x + y - sin x + y 0, sin x + y cos x + y 0 0 0 1। ठीक है, अब हमने सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए ना मैं LHS लेके चलूँगा। LHS हमारे पास है fx fy, मतलब दोनों मैट्रिक्स लिख देता हूँ। cos x - sin x 0, sin x cos x 0 0 0 1। सेकंड है cos y - sin y 0, sin y cos y 0 0 0 1। ठीक है, अब इन दोनों का गुना करना हमने। गुना करने के लिए देखो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं सेकंड मैट्रिक्स को लिखता हूँ। सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास है cos y - sin y 0, sin y cos y 0 0 0 1। ठीक है, पहली पंक्ति उठाएंगे, इसको हम वर्टिकल करके लिखते हैं cos x - sin x और 0। तो इससे पहली पंक्ति के अवयव आएंगे, अवयव मैं यहाँ लिख देता हूँ, वहाँ पूरा नहीं आएगा। गुना करेंगे तो देखो इन दोनों को गुना करना है, इसको और इसको, तो 0 को 0 से करेंगे, 0 जुड़ेगा तो भी कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos x cos y - sin x sin y। यहां करते हैं तो देखो क्या आएगा, माइनस cos x sin y - sin x cos y फिर 0। इसको करेंगे तो 0 0 0, तो ये आ जाएगा 0। यहाँ मैं मैट्रिक्स को बंद कर देता हूँ, ये खत्म हो गया। अब दूसरी पंक्ति उठाते हैं। दूसरी पंक्ति है sin x cos x 0,
तो यहाँ मैं लिख देता हूँ साइन एक्स, ऊर्ध्वाधर करके लिख देते हैं कोस एक्स और 0। अब गुना करके जोड़ते हैं। गुना करेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। 0 का कोई इफेक्ट नहीं करेगा। इनको करते हैं तो आ जाएगा माइनस का साइन एक्स साइन वाई प्लस का कोस एक्स कोस वाई, और ये आ जाएगा 0। अब तीसरी उठाते हैं 0 0 1। यहां करेंगे 0, इससे करेंगे 0, तीसरे से करेंगे 0, सबको जोड़ेंगे 0। ऐसा ही दूसरे स्तंभ के साथ है। तीसरे स्तंभ के साथ करेंगे तो 0 0 और 1, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है। अब हमने ना पिछले साल ये दो फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, साइन ए प्लस बी। ये होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और एक पढ़ा हुआ है कोस ए प्लस बी। ये होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। स्टार्टिंग में किया था जब पिछले 11th क्लास में, जब हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी। सारे प्लस में चाहिए ना, तो मतलब प्लस वाले ही लगेंगे, दोनों माइनस वालों का तो रोल है नहीं, इसलिए मैंने बताया नहीं अभी। ठीक है, वो हमें आते हैं सारे। अब देखो पहले इसमें कौन सा लगेगा, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। मतलब एक्स की जगह ए हो गया, वाई की जगह बी हो गया, तो आ गया कोस एक्स प्लस वाई। ये वाला अवयव 0 है, ये वाला अवयव 0 है, ये वाला अवयव 1 है, ये 0 है और ये भी 0 है। इतना तो आ गया। ठीक है, यहाँ भी देखो ये वाला भी सेम है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये भी क्या बनेगा, कोस एक्स प्लस वाई। अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, कोस एक्स कोस साइन वाई प्लस साइन एक्स कोस वाई। अगर मैं यहाँ से रीड करना स्टार्ट करूँ, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो फॉर्मूला बनेगा साइन एक्स प्लस वाई माइनस कॉमन आ गया। ऐसे यहाँ से करेंगे साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो ये बनेगा साइन एक्स प्लस वाई। अब ये देखो पूरे के पूरे ये वाले आ गए एफ एक्स प्लस वाई, तो इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू आर एच एस। क्लियर है। अब आप इसको नोट करो। अब नेक्स्ट में हमने ये शो करना है कि ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब एक मैट्रिक्स को बी से गुना करें और बी को ए से, तो दोनों के मान बराबर नहीं आते। किसी एक कंडीशंस में आते हैं, वो जब करेंगे तब बता देंगे, लेकिन जनरली ये बराबर नहीं होते। तो सॉल्यूशन में देखो क्या है, पहले मैं ये वाली साइड लिख देता हूँ, 5 6 माइनस 1 7 2 3 1 4। अब इनको गुना कर देते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, मैं दूसरी मैट्रिक्स को पहले लिख देता हूँ, 2 1 3 4 5 माइनस 1। इसको ऊर्ध्वाधर करके लिख दिया, तो आ जाएगा 10 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 7। ये आ जाएगा 5 माइनस 4, तो ये आ जाएगा 1। इसको हटा दिया, ये आ जाएगा 6 7, तो आ जाएगा 12 प्लस 21 33, 6 प्लस 28, ये आ जाएगा 34। ठीक है। अब हम दूसरा उठाते हैं, तो 2 3 1 4 5 6 माइनस 1 7। अब हम क्या करेंगे, दूसरी मैट्रिक्स को लिख देते हैं, 5 माइनस 1 6 7। 2 और 1 को उठाया, अब गुना करते हैं तो आ जाएगा 10 प्लस 6 16 माइनस 2 प्लस 7 5 हो जाएगा। इसको हटा दिया यहाँ से, 3 और 4, तो आ जाएगा 15 प्लस 24 39 माइनस 3 प्लस 28 25। ठीक है। तो क्या होगा, अब देखो दोनों बराबर नहीं आ रहे, तो इसलिए यही प्रूफ करना था। 5 6 माइनस 1 7 2 3 1 4 बराबर नहीं है, 2 3 1 4 5 6 माइनस 1 7। अब मैट्रिक्स में नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखो क्या है, ए मैट्रिक्स गिवन है और हमने इसका मान निकालना है जो एक्सप्रेशन दे रखे हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले ना मैं ए मैट्रिक्स लिख देता हूँ। ए मैट्रिक्स है
2 2 1, 0 1 माइनस 1, 1 3 0। अब हमने निकालना है ए स्क्र माइनस 5a प्लस 6i। आई जो है ना यहाँ पे इकाई मैट्रिक्स है 3 गुना 3 की, क्योंकि ये 3 गुना 3 का है, ठीक है, जहाँ हमने परिभाषा में लिखा था। इसको करने से पहले ना एक चीज़ देखो, जैसे अगर हमने ए स्क्वायर निकालना है ना, तो हम ए गुना ए लिखेंगे, मतलब दो मैट्रिक्स को गुना करेंगे। जैसे अगर ए ये लिख रखा है ना 2 1 3 2, तो ए स्क्वायर जो होगा ना वो ए गुना ए से आएगा, मतलब ऐसे आएगा 2 3 1 2 2 3 1 2, मतलब इनको गुना करेंगे, इसको इससे गुना करके जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4 प्लस 3 7, इसको करेंगे तो 2 प्लस 2 4, फिर दूसरी पंक्ति को करेंगे तो आ जाएगा 6 प्लस 6 12, 3 प्लस 4 7, ऐसे आएगा। लेकिन कई क्या करते हैं, ए स्क्वायर कर देते हैं इसका स्क्वायर। यहां तक तो ठीक है, स्क्वायर का मतलब है 2 बार लिख के गुना करना है, कई तो सीधा ही कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर दिया 4 1 3 का वर्ग हो गया 9 2 का वर्ग हो गया 4, तो ये गलत है हमारा, ठीक है। तो कभी भी ए स्क्वायर आए तो मतलब ए गुना ए, और अगर ए क्यूब आ जाए तो हम कैसे भी कर सकते हैं, ए स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं या ए गुना ए स्क्वायर, आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब हम इसको करते हैं, तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, ए गुना ए, तो इसको 2 बार लिख देते हैं, 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0, 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0, ठीक है। तो गुना करने के लिए पहले दूसरी मैट्रिक्स को लिखते होते हैं हम, तो दूसरी मैट्रिक्स लिख देते हैं 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0। पहली पंक्ति उठाएंगे, पहली पंक्ति है 2 0 1, इसको ऊर्ध्वाधर करके लिख देते हैं, गुना करके जोड़ देते हैं, तो गुना करके जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 प्लस 0 प्लस 1, ये आ जाएगा 5, 0 प्लस 0 माइनस 1, तो ये आ जाएगा माइनस का 1, 2 प्लस 0 प्लस 0, तो ये आ जाएगा 2। इसको हटा देते हैं, अब दूसरी पंक्ति उठाते हैं 2 1 3, इसको ऐसे करके लिख देते हैं 2 1 3, तो आ जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 6 6 प्लस 3, ये आ जाएगा 9, 0 प्लस 1 माइनस 3 1 माइनस 3, ये आ जाएगा माइनस का 2, 2 प्लस 3 5 5 प्लस 0, तो ये आ जाएगा 5। 1 माइनस 1 0, और फिर करते हैं 2 माइनस 2 प्लस 0, 2 माइनस 2, ये आ जाएगा 0, 0 माइनस 1 0, तो आ जाएगा माइनस 1, 1 माइनस 3 0, तो आ जाएगा माइनस का 2। अब हमने निकालना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, तो ए स्क्वायर तो है 5 9 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 2 5 माइनस 2 माइनस 5a, ए हमारे पास है 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0, 6i 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हमने इसको जोड़ना है, तो मैं यहाँ जोड़ देता हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है, तो यहाँ लिख देते हैं 5 पहला अवयव माइनस 10 प्लस 6, दूसरा अवयव माइनस 1 प्लस 0 प्लस 0, 2 माइनस 5 प्लस 0, दूसरा अवयव दूसरी इस पंक्ति 9 माइनस 10 प्लस 0 माइनस 2
-5 + 6, 5 -15 + 0, 0 -5 + 0, -1 + 5 + 0, -2 + 0 + 6, तो ये आ जाएगा 5 और 6 11, 11 - 10 1, -1 -3, 9 - 10 -1, 6 - 7 -1, 5 - 15 -10, -5 4 और 4। ठीक है, नोट कर लो इसको, इस टाइप से प्रैक्टिस करनी है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन में ना हमने सिद्ध करना है, तो हम ये सारे मान निकालेंगे, LHS में फिल कर देंगे, इक्वल टू 0 मतलब शून्य मैट्रिक्स आ जाएगी हमारे पास। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं मैट्रिक्स A लिखता हूँ, तो A मैट्रिक्स जो है हमारे पास आ जाएगी 1 0 2 0 2 0 2 1 3। A क्यूब निकालना है तो सबसे पहले A स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, A इंटू A, यही निकाल देते हैं हम। पहले मैं दोनों को लिख देता हूँ, 1 0 2 0 2 0 2 1 3, 1 0 2 0 2 0 2 1 3। ठीक है, यहां निकाल देते हैं। सेकेंड मैट्रिक्स को लिखते हैं 1 0 2 0 2 0 2 1 3। फर्स्ट लाइन उठाते हैं 1 0 2 और इसको ऊर्ध्वाधर करके लिख देते हैं, 1 0 2 को ऐसे करके लिख दिया। गुना करके जोड़ते हैं तो क्या आएगा, देखो 1 + 4 ये आ जाएगा 5, 0 0 0 तो ये आ जाएगा 0, 2 + 0 + 6 ये आ जाएगा 8। इसको हटाते हैं, दूसरा अवयव उठाते हैं 0 2 1, तो 0 + 0 + 2 ये आ जाएगा 2, 0 + 4 + 0 तो ये आ जाएगा 4, 0 + 2 + 3 ये आ जाएगा 5। तीसरी लाइन उठाते हैं 2 0 3, 2 + 0 + 6 आ जाएगा 8, 0 + 0 + 0 तो ये आ जाएगा 0, 4 + 0 + 9 तो ये आ जाएगा 13। ठीक है, अब हम निकालते हैं A क्यूब के लिए मैं लिखता हूँ A स्क्वायर इंटू A स्क्वायर तो हमारे पास है 5 0 8 2 4 5 8 0 13, A इंटू A स्क्वायर भी लिख सकते हो आप। अब दूसरी मैट्रिक्स है 1 0 2 0 2 0 2 1 3। दोनों को गुना करते हैं तो मैं यहां लिख दूंगा गुना करके इक्वल टू। ठीक है, तो गुना करने के लिए पहले मैं सेकंड मैट्रिक्स को लिख देता हूँ, यहाँ मैं गुना कर देता हूँ दोनों का। ये रफ वर्क है हमारा, आपके पास पेपर में कॉपी बड़ी होगी तो रफ वर्क साइड में इजीली आ जाएगा। सामने ही करना है रफ वर्क, पीछे वाले पेजों में मत करना, पेज पलटने के चक्कर में प्रॉब्लम होती है। फिर पहले पंक्ति उठाते हैं, इसको ऊर्ध्वाधर करके लिखते हैं 5 0 8। ठीक है, तो आ जाएगा 5 + 0 + 16 तो ये आ जाएगा 21, 0 + 0 + 0 तो ये आ जाएगा 0, 10 + 0 + 24 तो ये आ जाएगा 34। इसको रिमूव कर देते हैं। अब दूसरी पंक्ति उठाते हैं 2 4 5 तो आ जाएगा 2 + 0 + 10 तो 2 + 10 ये आ जाएगा 12, 0 + 8 + 0 तो ये आ जाएगा 8, 4 + 4 + 15 ये आ जाएगा 23। ठीक है, अब इसको हटाते हैं, तीसरी लाइन उठाते हैं 8 0 13, 8 + 0 + 26, 26 और 8 ये आ जाएगा 34,
0 प्लस 0 प्लस 0, यह आ जाएगा 0। 16 प्लस 0 प्लस 39, यह आ जाएगा 55। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से LHS लेंगे। LHS इक्वल टू ए क्यूब माइनस 6a स्क्वेयर प्लस 7a प्लस 2i। तो ए क्यूब हमारे पास है 21 12 34 0 8 0 34 23 55 माइनस 6a स्क्वेयर। ए स्क्वायर हमने निकाला है 5 2 8 0 4 0 8 5 13 प्लस 7a। ए हमारे पास है 1 0 2 0 2 0 2 1 3 प्लस 2i। आई हमारे पास है इकाई मैट्रिक्स 3 गुना 3 की आएगी, क्योंकि 3 गुना 3 के दे रखे हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो आ जाएगा 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2, यहाँ आ जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0। तीसरा आ जाएगा 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0, यह जाएगा 12 माइनस 12 प्लस 0 प्लस 0, 8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस 2, 23 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 0, 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0, 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0, 55 माइनस 6 को 13 से करेंगे 78 प्लस 21 प्लस 2। ठीक है, अब चेक करेंगे ना, 21 और 7 28 और 2 30, 30 माइनस 30 0, ये सारे ही 0 आ रहे हैं, चेक कर लेना। ठीक है, तो एक नल मैट्रिक्स आ गई इक्वल टू RHS। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से करना। ओके, अब आप इसको नोट कर लो। नेक्स्ट में हमने एक वेरिएबल गिवन है, मतलब एक चर राशि है, उसका मान निकालना। जैसे यहाँ k का मान निकालना है, तो इस समीकरण में a और a स्क्वायर और i का मान रख देंगे और दोनों साइड कंपेयर कर देंगे तो k का मान आ जाएगा। तो सॉल्यूशन में देखो a गिवन है हमारे पास, तो सबसे पहले a लिख देता हूँ मैं, 3 4 माइनस 2 माइनस 2। i भी गिवन है 1 0 0 1। a स्क्वायर निकालते हैं, तो a स्क्वायर के लिए मैं लिखता हूँ a गुना a, 3 4 माइनस 2 माइनस 2, 3 4 माइनस 2 माइनस 2। गुना करते हैं तो यहाँ लिख के कर देते हैं एक बार, 3 4 माइनस 2 माइनस 2। पहली पंक्ति उठाई 3 माइनस 2, ऊर्ध्वाधर करके लिख दिया, तो आ जाएगा 9 माइनस 8, तो यह आ जाएगा 1, माइनस 6 प्लस 4, तो आ जाएगा माइनस का 2। 4 माइनस 2 रख दिया, तो आ जाएगा 12 माइनस 8, तो ये आ जाएगा 4, माइनस 8 प्लस 4, तो आ जाएगा माइनस का 4। अब हम क्या करेंगे, a स्क्वायर बराबर KA माइनस 2i यहाँ मान रख देंगे। a स्क्वायर का मान है 1 4 माइनस 2 माइनस 4 k, a का मान है 3 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2i, 1 0 0 1। ठीक है, तो आ जाएगा 1 4 माइनस 2 माइनस 4, गुना कर देते हैं, आ जाएगा 3 के माइनस का 2 माइनस 2 के माइनस 0, 4 के माइनस 2 के माइनस 2। ठीक है, अब हम इक्वेट कर देते हैं इसको। देखो, सबसे इक्वेट करने पे सबसे मान सेम ही आना चाहिए। जैसे अब क्या करते हैं, मैं पहले अवयव को इक्वेट कर देता हूँ, 1 3 के माइनस 2, तो आ जाएगा 1 प्लस 2 बराबर 3 के, मतलब 3 के बराबर 3, तो 3 से भाग दे दिया, तो k बराबर क्या आ गया 1। इसको रखने पे भी k बराबर 1 आएगा, इसको रखने पे भी k बराबर 1, लास्ट में भी 1 ही आएगा। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लो।
अब नेक्स्ट में देखिए इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा क्वेश्चन, ये ट्रिकी वे से भी करना है सोल्व इसको, ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हैं इसके, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। तो सॉल्यूशन में देखो एक तो मैट्रिक्स ए गिवन है, ए हमारे पास है 0 10 अल्फा अपॉन 2 माइनस 10 अल्फा अपॉन 2 0, और दूसरी मैट्रिक्स है आई हमारे पास है कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह 1 0 0 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आई प्लस ए निकालेंगे, आई प्लस ए है 1 0 0 1 प्लस ए 0 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 0। अब इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 0 आ जाएगा 1, आ जाएगा माइनस 10 अल्फा अपॉन 2, 0 प्लस 10 अल्फा अपॉन 2 को जोड़ेंगे 1 प्लस 0 को 1। अब हम निकालेंगे एक आई माइनस ए में माइनस करेंगे 1 0 0 1 माइनस 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0, चिन्ह चेंज कर देंगे, 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 0 माइनस तो ये माइनस में हो जाएगा, और 1 माइनस 0 1, ठीक है। अब हम इसमें लेके चलेंगे आर एच एस हमारे पास है आई माइनस ए कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा और कोस एल्फा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ मान रख देता हूँ इसके, आई माइनस ए का मान रख देते हैं, ये मान ये निकाला हुआ है 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 और 1, और दूसरी मैट्रिक्स है कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। इनको गुना करते हैं, गुना करने के लिए ना सबसे पहले मैं सेकंड मैट्रिक्स को लिख देता हूँ, सेकंड मैट्रिक्स है कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। पहली पंक्ति उठाते हैं, पहली पंक्ति है 1 10 अल्फा बाई 2, और इसको मैं ऊर्ध्वाधर करके लिख देता हूँ 1 10 अल्फा बाई 2, गुना करके जोड़ देते हैं तो आ जाएगा कोस एल्फा प्लस 10 अल्फा बाई 2 साइन एल्फा। सेकंड से गुना करते हैं तो आ जाएगा माइनस साइन एल्फा प्लस 10 अल्फा बाई 2 कोस एल्फा, ठीक है। अब इसको क्रॉस कर देते हैं, दूसरी पंक्ति उठाते हैं, उसको ऊर्ध्वाधर करके लिख देते हैं माइनस 10 अल्फा बाई 2 1। अब गुना करते हैं तो क्या आएगा, माइनस 10 अल्फा बाई 2 कोस एल्फा प्लस साइन एल्फा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 10 अल्फा बाई 2 साइन एल्फा प्लस कोस एल्फा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं, एक तो मैं लिखूंगा 10 को साइन बटा कोस, और लघुत्तम भी उसके बाद लेंगे, ठीक है। तो पहले मैं इसको लिख देता हूं कोस एल्फा प्लस साइन एल्फा बटे 2 बटे में कोस एल्फा बटे 2 साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा बटे 2 कोस एल्फा बटे 2 कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा बटे 2 कोस एल्फा बटे 2 कोस एल्फा प्लस साइन एल्फा बटे 2 कोस एल्फा बटे 2 साइन एल्फा प्लस कोस एल्फा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे, और बड़े कोण को पहले रखना, जैसे एल्फा और एल्फा बाई 2 है ना, तो एल्फा वाले को पहले रखना। तो लघुत्तम लेते हैं, सबका लघुत्तम कोस एल्फा बटे 2 ही आ रहा है, तो यहां मैं रख देता हूं कोस एल्फा बटे 2। लघुत्तम ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा, कोस एल्फा बटे 2 प्लस साइन एल्फा बटे 2। यहां रखेंगे तो बड़ा कोण आ जाएगा साइन एल्फा कोस एल्फा बटे 2 कोस एल्फा साइन एल्फा बटे 2 बटे में कोस एल्फा बटे 2। यहां लघुत्तम लेते हैं, यहां भी कोस एल्फा बटे 2 ही लघुत्तम आ रहा है,
बड़े कोण को पहले लिख देते हैं कोस अल्फा साइन अल्फा बटे 2, ये माइनस में है, प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा बटे 2, और लास्ट में क्या आ जाएगा साइन अल्फा बटे 2 प्लस कोस अल्फा बटे 2 बटे में कोस अल्फा बटे 2। ठीक है, अब देखो सब में फॉर्मूला बन रहा है, एक फॉर्मूला तो बनेगा साइन ए माइनस बी और एक बनेगा कोस ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी होगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, कोस ए माइनस बी होगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। प्रॉब्लम ना होना इसलिए बड़े कोण को अल्फा को मैंने पहले रख दिया है। ठीक है, अब यहाँ अप्लाई करते हैं, देखो कोस अल्फा बटे 2 प्लस साइन अल्फा बटे 2, मतलब माइनस वाले ही बनेंगे यहाँ पे। तो ये बन रहा है कोस ए माइनस बी, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कोस अल्फा माइनस अल्फा बटे 2 और बटे में कोस अल्फा बटे 2। आप ये दोनों स्टेप एक साथ भी कर सकते हैं, इसको साइन बटे कोस लिख के साथ लघुत्तम भी ले लो तो सीधा ये लिख सकते हो। अब मैं इसको यहाँ से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, जब माइनस कॉमन लेंगे ना तो बनेगा साइन अल्फा कोस अल्फा बटे 2 माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा बटे 2, मतलब साइन ए माइनस बी, और बटे में है कोस अल्फा बटे 2। यहाँ देखो क्या है, यहाँ से रीड करना स्टार्ट करते हैं, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो यह आएगा साइन अल्फा माइनस अल्फा बटे 2 बटे में कोस अल्फा बटे 2। ठीक है, इसको यहाँ से रीड करना स्टार्ट करते हैं, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो आ जाएगा कोस अल्फा माइनस अल्फा बटे 2 कोस अल्फा बटे 2। ठीक है, तो आ जाएगा कोस अल्फा बटे 2 कोस अल्फा बटे 2 आ जाएगा 1 माइनस टेन अल्फा बटे 2, आ जाएगा टेन अल्फा बटे 2 और 1 इक्वल टू, ये बन रहा है आई प्लस ए इक्वल टू एल एच एस। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लो, ध्यान से करनी है कैलकुलेशन। अब नेक्स्ट में देखो वर्ड प्रॉब्लम है मैट्रिक्स गुणन से रिलेटेड। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है, उसके पास टोटल जो अमाउंट है ना वो 30,000 है। दो भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेश करना है, प्रथम बॉन्ड पर 5% ब्याज, दूसरे पर 7%। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष को दो प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे। ठीक है, दो प्रकार के बॉन्ड है, तो मैं इसमें क्या लिखता हूं सॉल्यूशन के अंदर, माना पहले बॉन्ड में निवेश ये मान लेते हैं x रुपए, तो दूसरे बॉन्ड पर निवेश जो हो जाएगा देखो क्या है, अगर टोटल 10 रुपये है, अगर पहले बॉन्ड पर 1 रुपये निवेश हुए तो दूसरे पर कितना होता है 9 मतलब 10 माइनस 1, अगर 2 है तो 8 मतलब 10 माइनस 2, x है तो दूसरे पर क्या होगा 10 माइनस x। अगर 30,000 रुपये हैं तो दूसरे बॉन्ड पर जो निवेश हो जाएगा वो हो जाएगा 30,000 माइनस x रुपये। ठीक है, अब ब्याज को करना है, इसमें जो ब्याज हमारे पास होता है ना साधारण ब्याज, हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ रखा है, ये होता है PRT अपॉन 100। ये R अपॉन 100 लिख दो या PRT लिख दो, परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे में 100 आता है। इस क्वेश्चन के अंदर जो टाइम है ना वो वार्षिक है, मतलब 1 है, तो हमें दो ही मैट्रिक्स लेनी है, एक P मैट्रिक्स और एक R मैट्रिक्स। ठीक है, इस टाइप से लेने हैं कि दोनों का जो गुना है ना वो 1 गुना 1 आ जाए। तो सबसे पहले मैं P लेता हूँ, P हमारे पास क्या है 1 गुना 1 लेना है, तो x 30,000 माइनस x, तो ये तो हो गया 1 गुना 2। R मैट्रिक्स जो हमारे पास आएगी पहले प्रकार के बॉन्ड में निवेश है वो है 5%, तो 5/100, दूसरे में 7%, 7/100। अब हम क्या करेंगे PR निकालेंगे, PR क्या आएगा x 30,000 माइनस x,
अब इनको गुना करेंगे ना तो ब्याज आ जाएगा और उस ब्याज को हम इसके बराबर रख देंगे 1800 के। अब गुना करके जोड़ेंगे तो ये 1 गुना 2 है, ये 2 गुना 1, तो 1 गुना 1 की मैट्रिक्स आ जाएगी। इसको इससे गुना करना और इसको इससे करना, तो आ जाएगा 5x/100 प्लस 30,000 माइनस x गुना 7/100। ठीक है, प्रश्नानुसार दोनों को बराबर रख देते हैं। बराबर रखेंगे तो क्या आएगा, गुना मैं यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, तो अब प्रश्नानुसार लिखेंगे तो इनका लघुत्तम भी ले लेते हैं। 100 लघुत्तम आ गया, ऊपर आ जाएगा 5x, 7 को 3 से गुना किया 21, इसके बाद 4 जीरो मतलब 2,10,000, फिर 7 से करेंगे -7x, और ये बराबर किसके हैं, 1800 के, क्योंकि ये भी ब्याज है और पहले में वो भी ब्याज है। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं तो आ जाएगा -2x प्लस 2,10,000। ठीक है, और ये आ जाएगा 1,80,000, मतलब 8 के बाद 4 जीरो आ जाएंगे। अब इसको उधर ले जाते हैं, -2x इक्वल टू 1,80,000 माइनस 2,10,000, तो -2x इक्वल टू माइनस का 30,000, माइनस माइनस कट गया, x बराबर क्या आ जाएगा, 15,000। तो इससे क्या निकालेंगे हम, पहले बॉन्ड में निवेश, यहां आ जाएगा 15,000 रुपये, दूसरे बॉन्ड में निवेश यह देगा 30,000 माइनस 15,000, तो क्या आ जाएगा 15,000 रुपये। ठीक है, ऐसे ही आप सेकंड पार्ट कर सकते हो, सेकंड आप खुद कर लेना। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, बराबर में 2000 लिख के इसको हल कर देंगे। क्लियर है, अब इसको नोट कर लो। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम में देखो क्या है, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान, 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपये, 60 रुपये, 40 रुपये प्रति पुस्तक है, मतलब एक पुस्तक का मूल्य है। आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो पहले मैं पुस्तकों की संख्या लिख देता हूं। रसायन विज्ञान के पुस्तकों की संख्या यह कितनी है, 10 दर्जन, तो 10 गुना 12 मतलब 120। इसके बाद भौतिक विज्ञान के पुस्तकों की संख्या यह 8 दर्जन, 8 गुना 12 यह आ जाएगा 96। इसके बाद है अर्थशास्त्र के पुस्तकों की संख्या, ये भी 10 दर्जन है तो 10 गुना 12, ये पुस्तकें भी हैं 120। तो इस टाइप से करने की 1 गुना 1 की मैट्रिक्स आ जाए, तो मैट्रिक्स ए को मैं लिखता हूँ 120, 96, 120, और एक है रेट मैट्रिक्स, उसको मैं स्तंभ के रूप में लिखता हूँ 80, 60, 40। पहले मैं ए भी कर देता हूँ क्योंकि इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे और थर्ड को, तो हमारे पास कुल राशि आ जाएगी। तो ए बी यहाँ जाएगा 120, 96, 120, 80, 60, 40। अब इसको गुना करते हैं तो 12 को 8 से किया ना किया 96 और 2 जीरो, 96 को 6 से किया तो आ जाएगा 576 और 1 जीरो, 12 चौक 48 और 2 जीरो, और इनको हमने करना है प्लस। ठीक है, अब इनको प्लस करके लिख देते हैं तो आ जाएगा 9600, 5760, 4800, आ जाएगा 60, 6 और 7 13 और 8 21, 2 हासिल आ जाएगी, 9 2 11, 11 और 9 20, 20,160। ठीक है, तो लास्ट लाइन क्या आ जाएगी, कुल प्राप्त धनराशि बराबर 20,160 रुपये। अब नेक्स्ट में एमसीक्यू क्वेश्चन है। अब देखो इसको कैसे करना है,
मान लीजिए कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी इनकी कोटियां जो है ना ये दे रखी है हमारे पास। तो जो यहाँ मैं लिख देता हूँ सबकी कोटि, जो x की कोटि है ना वो 2 गुना n है, और y की कोटि है वो है 3 गुना k। ऐसे लिखने से इजी हो जाएगा। z की कोटि है वो है 2 गुना p, और w की कोटि है वो है n गुना 3, और p की कोटि है हमारे पास p गुना k। अब हमने क्या करना है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के पी पर क्या प्रतिबंध होगा, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, वाई कॉमन आ जाएगा तो पी प्लस डब्ल्यू वाई। दो मैट्रिक्स तभी जुड़ सकती है जब उनके ऑर्डर क्या हो, समान हो, मतलब पी और डब्ल्यू का ऑर्डर समान होना चाहिए इन दोनों का। समान कैसे होगा, जब एन पी के बराबर होगा और के 3 के बराबर होगा, मतलब पहली सिचुएशन, तभी जुड़ेंगे ये। ठीक है, उसके बाद चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि और कोई किसी में कंडीशन है नहीं। अब नेक्स्ट 7x माइनस 5z की कोटि है, तो इन दोनों की कोटि मतलब दोनों माइनस होंगे, दोनों की कोटि समान होगी। x की कोटि 2n है और इसकी कोटि 2p है, तो आंसर क्या आएगा 2 गुना n या 2 गुना p। तो 2 गुना p तो है नहीं कहीं, तो 2 गुना n आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को माइनस करेंगे तो p और n मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए, तो आंसर 2 गुना n या 2 गुना p के रूप में आएगा। क्लियर है, अब आप इस टाइप से प्रैक्टिस कर लेना। ओके, थैंक यू।